आइए आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 27 लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य तय करें। दुनिया के अच्छे प्रोफेशनल अपना लक्ष्य तय करते हैं और उसी पर टिके रहते हैं और उसी लक्ष्य से प्रेरित होते हैं। वे बस क्रियाकलापों पर आधारित नहीं होते हैं, परिणाम अपेक्षित होते हैं। वे महसूस करते हैं कि जहाँ बिना किसी कर्म के परिणाम नहीं मिलता, हर कर्म भी वहाँ परिणाम नहीं देता है। इसलिए वे अपने कर्म को ध्यान से चुनते हैं, प्राथमिकताओं के आधार पर निश्चित करते हैं कि वे परिणाम हासिल करें। लक्ष्य बहुत अहमियत रखता है क्योंकि वह दिशा तय करता है। हमें लक्ष्य की दिशा में चलने का ज्ञान देता है। जिस मंजिल को आपने निश्चित नहीं किया है, वहां आप कैसे पहुंच सकते हैं? इन 3 शब्दों में बहुत शक्ति है। पहला डेस्टिनेशन, दूसरा डिटर्मिनेशन, तीसरा डायरेक्शन। लक्ष्य एक सपना है जो समयबद्ध होता है, जिसकी दिशा एकदम स्पष्ट होती है और उसको हासिल करने का एक एक्शन प्लान होता है। एक सर्वे के अनुसार सिर्फ 3% लोग के लिखित लक्ष्य होते हैं, 97% लोगों के नहीं होते। आपकी काबिलियत आपको मंजिल तक सिर्फ तभी पहुंचा सकती है जब आपको यह मालूम हो कि मंजिल है कहाँ। महान मस्तिष्क के पास उद्देश्य होता है, दूसरों के पास इच्छा। अगर लक्ष्य इतनी अहमियत रखते हैं तो ज्यादातर लोग लक्ष्य तय क्यों नहीं करते हैं? लक्ष्य की परिभाषा का स्पष्ट न होना एक खास कारण है। ज्यादातर लोग सपनों को लक्ष्य के साथ कंफ्यूज करते हैं। उनके पास उनके सपने होते हैं जिसे वो लक्ष्य समझ बैठते हैं। लक्ष्य आपकी दिशा तय करता है। सपने और इच्छा चाहत से ज्यादा कुछ नहीं है। चाहत कमजोर होती है, स्वप्न इच्छा तभी लक्ष्य में बदलती है जब उसके साथ ये चीजें हों: दिशा, निष्ठा, दृढ़ निश्चय, अनुशासन और समय सीमा। बहुत से कारण हैं जिस वजह से लोग अपना लक्ष्य तय नहीं करते हैं। पहला, निराशावादी प्रवृत्ति। क्या हो सकता है कि बजाय क्या नहीं हो सकता के ऊपर नजर। दूसरा, असफलता का डर। यह सोचकर कि अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो अवचेतनवश लोग यह समझ लेते हैं कि अगर वे लक्ष्य तय नहीं करते हैं तो वे असफल नहीं होते। ज्यादातर असफलता का डर असफलता से भी ज्यादा रुकावट पैदा करता है। तीसरा, सफलता का डर। अपनी लो सेल्फ इमेज की वजह से बहुत लोग अपनी सफलता से डरते हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत लोग अपनी सफलता में खुद अड़चन बन जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कुछ ऐसा लिखा होता है कि जब वे लक्ष्य को पाने के करीब आते हैं या लक्ष्य उनकी पकड़ में होता है, तभी आखिरी वक्त पर कुछ गलत या गड़बड़ हो जाता है। बाहरी और दिमागी रूप से वे जीतना चाहते हैं, लेकिन उनका विश्वास और दिल स्वीकार नहीं करता और वह लक्ष्य हासिल करने से चूक जाते हैं। तकरीबन दिल और विश्वास की जीत होती है। एक वाक्य में हारने वाले जीत से डरते हैं, वही जीतने वाला हार से नहीं डरते हैं। महत्वाकांक्षा की कमी। सिद्धांत और इरादों में
कमी की वजह से हम एक भरपूर जीवन नहीं गुजार पाते। हमारी सीमित सोच हमारी तरक्की को रोकती है। इसकी व्याख्या करने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। एक मछली पकड़ने वाला था। वह जितनी बार बड़ी मछली पकड़ता था उसे वापस नदी में फेंक देता था और सिर्फ छोटी मछली को रखता था। एक आदमी जो इस अजीब व्यवहार को देख रहा था, उसने मछुआरे से पूछा, वह ऐसा क्यों कर रहा है? मछुआरे ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास छोटा फ्राइंग पैन है। ज्यादातर लोग जिंदगी में बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो भी जीवन में मछुआरे की तरह छोटा फ्राइंग पैन लेकर घूमते हैं। यह एक बहुत छोटी और तंग सोच है। 5वां, ना का डर। यह डर सताना कि अगर मैंने यह नहीं किया तो दूसरे लोग क्या कहेंगे। अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी वाले लोग दूसरों की सलाह या विचार को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं। यह आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है, ना कि अड़ियलपन को। 6, टालते रहने की आदत। एक दिन में मैं अपना लक्ष्य तय करूंगा। महत्वाकांक्षा की कमी इसके साथ मिल जाती है। ना मेहनत करने की वजह से लोग कम में ही जीना चाहते हैं और आत्मसंतोष नहीं बल्कि अपने आप को धोखा देना है। 7वां, सहानुभूति की कमी। जो इंसान अंदर से प्रेरित ना हो। 8वां, लक्ष्य के अहमियत की ना समझे। किसी ने उन्हें बताया नहीं और ना ही कभी लक्ष्य तय करने की अहमियत को उन्होंने समझा। 9वां, लक्ष्य तय करने के बारे में जानकारी की कमी। लोगों को लक्ष्य तय करने की जानकारी नहीं है। उन्हें कदम कदम पर दिशा दिखाने की जरूरत होती है ताकि उसे व्यवस्था को अपना सके। इच्छाएं और संकल्प मिलकर सपनों की असलियत में बदलते हैं। लक्ष्य तय करने की बराबरी एक प्लेन टिकट के साथ की जाती है। जब आप एक प्लेन टिकट खरीदते हैं तो उस पर क्या लिखा होता है? यह समय, तारीख, सफर करने की क्लास, चलने का और पहुंचने का शहर, कीमत आदि सभी कुछ बताता है। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल अपने दिल और दिमाग को लक्ष्य की तरफ साधे बैठता है। उसके पास समय के हिसाब से तय किया हुआ लक्ष्य होता है। लक्ष्य हो सकता है अल्पावधि 1 साल तक, मध्यम अवधि 3 साल तक, लंबी अवधि 4 साल तक। लंबी अवधि का लक्ष्य 5 साल से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन ज्यादातर 5 साल से ज्यादा लंबे लक्ष्य को हम जिंदगी का मकसद मानकर चलते हैं। जीवन का मकसद क्या है? पूरे जीवन के लक्ष्य को उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य जरूरी होता है क्योंकि इसके बिना दूरअंदेशी पैदा नहीं होती। इस वजह से तंग सोच के साथ हम छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने में उलझे रहते हैं। हमारी अल्प, मध्यम और लंबी अवधि के लक्ष्य को हमारी जिंदगी के मकसद तक पहुंचाने में मदद करती है। इसे अलाइनमेंट कहते हैं। हमें अपने सभी लक्ष्य को 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। पहला, जरूरतें और
जरूरतें चाहतों में मजबूत होती है। उदाहरण के लिए मुझे एक कार की जरूरत है, लेकिन मैं मर्सिडीज चाहता हूँ। यहाँ गाड़ी एक जरूरत है और मर्सिडीज एक चाहत है। ज्यादातर लोग जिंदगी में अपने खास लक्ष्यों के बारे में दुविधा में होते हैं। वे सोचते हैं कि मैं सफल, खुश और एक अच्छा जीवन बिताना चाहता हूँ, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। ये सभी चाहते हैं और इनमें से कोई भी स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य को जरूर ही स्मार्ट होना चाहिए। स्पेसिफिक स्पष्ट, मेजरेबल मापने योग्य, अचीवेबल जो हासिल किया जा सके, रियलिस्टिक वास्तविक, टाइम बाउंड समय सीमा में बांधा। मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ। क्या यह एक लक्ष्य है? जवाब है, यह सिर्फ एक इच्छा है, लक्ष्य नहीं। क्यों? क्योंकि यह ना ही खास है, ना ही मापा जा सकता है और ना ही समय सीमा में बंधा हुआ है। अगर मैं यह कहूँ मैं एक दिन में 10 पाउंड वजन फलाने तारीख तक या 45 दिन में कम करना चाहता हूँ, यह एक विशिष्ट समय सीमा में बंधा हुआ और मापे जाने वाले लक्ष्य है। मैं एक दिन में 10 पाउंड वजन घटाना चाहता हूँ। क्या यह एक लक्ष्य है? जवाब है नहीं, क्योंकि यह लक्ष्य अवास्तविक और इसे हासिल करना संभव नहीं है। वास्तविक और प्राप्त करने का योग के बीच थोड़ी सी ओवरलैपिंग है। अगर एक लक्ष्य पहुंचने के भीतर होता है तो क्या यह हमें प्रेरित करता है? जवाब है नहीं। जो लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है वह हमारी आत्मा को अंदर से प्रेरित नहीं करता है। उसको हासिल करने के बावजूद अंदर संतुष्टि नहीं होती। इसलिए लक्ष्य को अवश्य ही संघर्ष होना चाहिए। हमारी पहुंच से इन्हें थोड़ा दूर होना चाहिए, लेकिन आंखों से दूर नहीं, क्योंकि पहुंच से दूर वाला लक्ष्य प्रेरित करता है और आंखों से दूर लक्ष्य प्रेरित नहीं करता। बड़े लक्ष्य को अधिक आसानी से प्राप्त किया जा सकता है अगर उन्हें छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए। आप 1 साल का लक्ष्य कैसे हासिल कर सकते हैं? अपने 1 साल के लक्ष्य को छोटे टुकड़ों में बांटें। पहला 6 महीने में, दूसरा तिमाही, तीसरा मासिक, चौथा साप्ताहिक, पांचवा दैनिक, छठा घंटे में। अपने लक्ष्य को लिखें और उसे रोज पढ़ें। अपने ऑफिस में एक कागज के पन्ने पर 1 साल के और एक हर घंटे के लक्ष्य को लिखें और खुद को मजबूत और पक्का करें कि आप अपने हर घंटे के लक्ष्य को हासिल करते रहेंगे। अगर आप हर घंटे के लक्ष्य को हासिल करते हैं तो आप खुद ही दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने हर एक घंटे के लक्ष्य से पीछे हो जाते हैं तो यह आपके बाकी लक्ष्यों को मुश्किल में डाल देता है। जो लोग कहते हैं कि मैं इस लक्ष्य को आज पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसकी कमी को मैं कल जरूर पूरा करूंगा, वही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके संकल्प में शुरुआत से ही कमी आ गई है। बीता हुआ समय
कभी दोबारा नहीं आता है। उस होटल वाले से पूछे जिसने एक रात के लिए अपना कमरा नहीं बेचा, क्या 364 रात की कमाई उस एक रात के नुकसान की पूर्ति करेगी? नहीं, उस रात की कमाई तो जिंदगी भर के लिए चली गई। एक गुरु अपने शिष्य को धनुष विद्या सिखा रहे थे। उन्होंने लकड़ी की एक चिड़िया को लक्ष्य के रूप में रखा और अपने शिष्य से उस चिड़िया की आंख में निशान लगाने को कहा। पहले शिष्य से उन्होंने पूछा कि उसको क्या दिख रहा है। उसने कहा, मैंने पेड़ की उसकी शाखाएं, पत्ते, आकाश, चिड़िया और उसकी आंख देख रहा हूँ। गुरु ने इस शिष्य से इंतजार करने को कहा। उसके बाद उन्होंने दूसरे शिष्य से वही सवाल पूछा। उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ चिड़िया की आंख देख रहा हूँ। गुरु ने कहा, बहुत अच्छा, अब तीर चलाओ। तीर सीधा लक्ष्य को जाकर लगा। यहाँ संदेश है, जब तक हम ध्यान केंद्रित नहीं करते, हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। अपने विचार को सही दिशा में लगाना मुश्किल है और केंद्रित करना और ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यह एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल अपना लक्ष्य बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति की जरूरत है कि वह एक सप्ताह से $1000 बनाए और उसका औसत कमीशन $350 है, जिसका मतलब है उसे एक हफ्ते में 3 सेल करने की जरूरत है। 3 सेल बनाने के लिए उसे कम से कम 10 प्रेजेंटेशन आमने सामने देना होगा। 10 प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक हफ्ते में कम से कम 15 अपॉइंटमेंट लेने होंगे, क्योंकि किसी भी अचानक या अनचाहे कारणवश कुछ अपॉइंटमेंट रद्द भी हो सकती है। 15 अपॉइंटमेंट करने के लिए उसे 50 निरंतरता से बात करने के लिए उसे एक हफ्ते में 150 कॉल करने की जरूरत है। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल अपने सेल क्लोजिंग के अनुपात और अपने एक्टिविटी को पहचानता है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। अपनी सेल या आमदनी को एक हफ्ते में दोगुना करने के लिए $1000 से $2000 वह 3 काम कर सकता है।